तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पे। और अभी 2-3 दिन पहले ही थी WWE की रॉयल रंबल 2025 और इस रॉयल रंबल के विनर थे जे ऊसो और वुमेन्स रॉयल रंबल के अंदर विनर थी शार्लेट फ्लेयर। पर इनके इस मैच को जीतने के बाद ही ऑनलाइन इनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि आखिर इन्होंने इस मैच को क्यों जीता और आखिर ऐसा क्यों है कि भाई फैंस इनके खिलाफ हो गए हैं इनकी रॉयल रंबल विक्ट्री के बाद। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। तो भाई जैसे कि मैंने बताया कि फैंस भाई इस चीज के खिलाफ बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म दे रहे थे कि कैसे इन दोनों ने इस मैच को जीत लिया। और एक चीज हमें देखने को मिली, जैसे कि जब WWE ने इन दोनों की रॉयल रंबल मैच की विक्ट्री को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करा तो फैंस ने इन्हें बहुत ज्यादा डिसलाइक करा। मतलब जितने लाइक्स हैं उससे ज्यादा तो इन वीडियोस के ऊपर डिसलाइक। और ये सब हम लोग जानते हैं कि फैंस ऐसा तभी करते हैं जब जो डिसीजन है जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और ये डिसीजन बिल्कुल गलत है, तब उसके खिलाफ फैंस इतनी ज्यादा डिसलाइक करते हैं। जैसे कि WWE रॉयल रंबल को अगले साल सऊदी अरेबिया में लेकर जाएगी तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिसलाइक्स हैं। ऐसा ही पिछले साल रॉक और रोमन रेंज वाले फेस ऑफ के ऊपर भी डिसलाइक थे। पर आखिर एक्चुअली में ऐसा हुआ क्यों है? अब देखो यार, ये साल है जॉन सीना का फाइनल साल होने वाला है, ये जॉन सीना की फेयरवेल टूर है। तो सभी देखना चाहते थे कि जॉन सीना अपनी फाइनल रॉयल रंबल को जीत जाए क्योंकि ये इनकी आखिरी रॉयल रंबल है, इसके बाद वो कभी भी नहीं आएंगे रॉयल रंबल के अंदर। तो इसके अंदर जॉन सीना को जीतना चाहिए था। अब देखो यार, इस चीज के ऊपर ना मैं कई सारी बातें बताऊंगा जिसमें से सारी बातें ना थोड़ी थोड़ी सही है एक पॉइंट पर, और ये है भी एक पॉइंट पर सारी सही। अब देखो जैसे कि जॉन सीना है, जॉन सीना भाई खुद मेरे चाइल्डहुड फेवरेट है, चाइल्डहुड हीरो है मेरे खुद के, क्योंकि जॉन सीना और अंडरटेकर इन दोनों को ही मैंने बचपन में WWE को देखा है, इन दोनों को ही मैंने बचपन से देखना चालू करा है, इन दोनों के कारण ही मैंने WWE को देखना चालू करा था, जॉन सीना और दी अंडरटेकर। और आखिर यार मैं क्यों ही चाहूंगा कि जॉन सीना के साथ ऐसा बुरा भला उनके फाइनल फेयरवेल टूर के अंदर ही उनके साथ सब कुछ बेकार हो रहा है, क्योंकि यार जॉन सीना खुद के मेरे इतने फेवरेट है। अब देखो यार, जैसे कि सभी लोग चाहते थे कि जॉन सीना की फाइनल रंबल है वो उसे जीते, पर जे ऊसो को भी चांस मिल जाना चाहिए था, पर वो एलिमिनेशन चेंबर को जीत सकते थे, पर जॉन सीना को मैच जीत जाना चाहिए था। अब देखो यार, ये कहीं एक हद तक सही, क्योंकि फैंस ना जॉन सीना को इस मैच को जीतते हुए देखना चाहते थे। अब बेशक से बाद में जे ऊसो एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत कर आगे चैलेंज कर दे, पर सभी चाहते थे कि सीना इस मैच को जीते। पर यार एक बात ना आप लोग खुद ही सोचो कि अब जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कंपीट करेंगे, एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, फिर वो WWE चैंपियनशिप के लिए आगे चैलेंज कर सकते हैं। पर एक यार चीज ना आप लोग खुद सोचो, जॉन सीना ने जब पहले अनाउंस कर दिया कि वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी अपीयर होंगे और बेसिकली हर शो के अंदर ही अपीयर होंगे जो भी ऐसे मेन शो होते हैं, क्योंकि वो उनके फाइनल शोज होने वाले हैं। तो यार ये चीज ना मैंने बहुत पहले स्पेकुलेट कर ली थी और मेरे को बहुत पहले से इस चीज का अंदाजा लग गया था कि जॉन सीना रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि आप लोग खुद ही सोचो, एक और चीज जो कि मैंने सोची थी कि जॉन सीना भाई पहले की तरह एक फुल टाइमर की तरह तो वापस आएंगे नहीं, वो कि भाई वो हर हफ्ता वापस आ रहे हैं, रॉ स्मैकडाउन चैलेंज कर रहे हैं, हर सब के साथ कंपीट कर रहे हैं। जॉन सीना वैसे तो आने वाले हैं नहीं। तो जॉन सीना अगर इस मैच को जीत भी जाते हैं, एक हद तक मान लो वो रॉयल रंबल को जीत भी जाते हैं, तो फिर इसके बाद फायदा क्या ही होगा कि वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आकर क्या करेंगे, क्योंकि वो किसी के साथ फ्यूड भी कैसे ही देंगे जब वो एक महीने के लिए गायब है। क्योंकि इस रॉयल रंबल के बाद अब जॉन सीना दोबारा से फिल्म शूटिंग के लिए चले गए और अब वो डायरेक्ट भाई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ही आएंगे। इसके बीच में वो किसी भी रॉ या स्मैकडाउन के अंदर नहीं आने वाले। पर ये भी यार कोई ऐसी बड़े वाली दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आएंगे, फिर रेसलमेनिया के अंदर तो कंपीट करेंगे। पर फैंस यार जे ऊसो के क्यों पीछे पड़े हैं, और साथ ही साथ वो ट्रिपल एच को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं कि अगर सीना ने इस मैच को नहीं जीता तो। और लोग यार यही वाली बातें कर रहे हैं कि ट्रिपल एच ना पुराने स्टार्स को बरी कर रहे हैं नए स्टार्स को उठाने के लिए। पर एक चीज ना मैं इन फैंस से ही पूछना चाहूंगा जो कि ये बुरा भला बोलते हैं, अगर पहले के टाइम में थोड़ा और पीछे वापस जाओ तो जे ऊसो जैसे ही ऐसे बहुत सारे फैन फेवरेट रेसलर्स थे, जैसे कि रूसेव, नाकामुरा, बॉबी रूड और जैक राइडर। ये भी वो रेसलर्स थे जिनको हर रेसलिंग फैन इनको एक सक्सेस पाता देखना चाहता था, इनको मेन इवेंट के अंदर देखना चाहता था। और जे ऊसो भी भाई इन्हीं में से एक है। पर WWE ने इनको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी, और फिर फाइनली जब WWE ने जे ऊसो को अपॉर्चुनिटी दी तब यार इन फैंस को पता नहीं क्या हो गया, जो कि एक टाइम पर जैसे कि बॉबी रूड, रूसेव, इन रेसलर्स के लिए वो सपोर्ट करते थे जे ऊसो के लिए, आज वो इनके खिलाफ हो गए हैं कि भाई WWE इन राइजिंग स्टार्स को क्यों पुश कर रही है। आई मीन देखो यार, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है या मैं सिर्फ इंडियन फैंस के बारे में ऐसे बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल फैंस के बारे में बात कर रहा हूं जो कि ये इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म देते हैं। क्योंकि भाई इन लोगों की मेरे को समझ ही नहीं आती कि आखिर इनका बोलने का तरीका क्या है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इनके समझ, मतलब क्या दिमाग चल रहा है इन लोगों का। अब देखो यार, मैं कुछ बुरा भला नहीं बोल रहा, क्योंकि सबके पास अपनी चॉइस होती है अपने ओपिनियन को रखने की। पर यार एक बार सोच के देखो, जैसे कि पिछले साल में जाकर देखो, तब कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल को जीता था, तब सभी लोग ऐसे खुश हो गए। और उसके बाद जब स्मैकडाउन के अंदर रॉक ने अपना रिटर्न करा और रॉक और रोमन रेंज का फेस ऑफ हुआ, और फिर एक तरीके से हमें एक झलक दिखा दी कि इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है, तभी उस टाइम पर फिर फैंस ने एकदम से क्रिटिसिज्म उठा दिया कि भाई कोडी रोड्स से मेन इवेंट छीन लिया, कोडी रोड्स का स्पॉट छीन लिया, रॉक
बेकार है, रॉक घटिया है। और ये वही फैंस हैं जो कि एक टाइम पर रॉक को देखने के लिए तरसते होंगे कि भाई रॉक WWE के अंदर वापस आ जा, आखिर क्यों नहीं आता। और ये भी छोड़ो यार, पहले तो यार इन सभी ने उस टाइम पर आकर बहुत ज्यादा कह दिया था ऑनलाइन की कोडी रोड्स के साथ गलत हुआ है, ये हुआ है। पर उसके काफी टाइम बाद अब जब पता लगा है ना कि रॉक रेसलमेनिया के अंदर भी वर्क नहीं करने वाले हैं इस साल, तो फैंस देखो भाई वही पलट गए हैं। मतलब बिल्कुल पलटू बंदे हो चुके हैं कि रॉक ने अब वर्क नहीं करा ना, तो अब ऐसे बोल रहे कि पिछले साल जो मैच था ना वो फाइनली हमें मिलने वाला था, वो इन सब की वजह से ऐसे हुआ, कोडी क्राई बेबीज की वजह से हुआ। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना वो खुद ही एक टाइम पर कोडी क्राई बेबीज होंगे, क्योंकि उन्हें भी ये चीज गलत लग रही होगी कि भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच क्यों नहीं हो रहा। अब देखो यार, मेरे से ये बात पूछोगे ना तो साफ सीधी बात ऐसी है कि भाई मेरे आगे अगर रॉक और रोमन रेंज का मैच रखोगे और रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच रखोगे तो भाई मैं रॉक और रोमन रेंज के मैच की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मैच है। और वैसे ठीक है यार, क्योंकि सभी अपने ओपिनियन के अंदर सभी के सभी ठीक होते हैं, क्योंकि जिसको जो चीज सही लग रही होती है वो उसके बारे में बोलता है। जैसे कि अब ट्रिपल एच को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रिपल एच विंस से बेकार है, जो वेल रिकॉग्नाइज्ड सुपरस्टार्स हैं उनको वो पुश ही नहीं कर रहे हैं। पर यार मैं देखो ये बात कहना चाहूंगा, इस बात का बुरा मत मानना, ट्रिपल एच भाई जिस पोजीशन के ऊपर है ना उनको तुमसे कोई परवाह ही नहीं पड़ती है। तुम्हें चाहे कुछ भी बोलना है बोलो, कुछ भी लिखना है लिखो। हाँ ये है कि भाई ट्रिपल एच ना सबकी बातों को देखते हैं ऑनलाइन, और उनको क्या ही फर्क पड़ेगा जब वो कंपनी की एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है और तुम लोग कहां पर हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, तो उसको क्यों ही तुम लोगों से फर्क पड़ेगा। अब देखो मैं कोई किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है और ये बिल्कुल सच्चाई है, चाहे ये कड़वी सच्चाई क्यों ना हो, क्योंकि उनको भाई क्या ही तुमसे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिस पोजीशन पे तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ फैंस हो। तुम्हारा काम है सिर्फ WWE को या WWE जो भी कर रहे हो उसे देखना, क्या पता वो तुम्हारी बात को सुने, और वो सुनते भी हैं तुम्हारी बात को, पर उन्हें तुमसे क्या ही फर्क पड़ेगा जो भी चीज उन्हें बिजनेस के लिए अच्छी लगेगी तो। और ये लोग जो कि विंस के बारे में बोल रहे हैं कि विंस होते तो जे ऊसो नहीं बन पाता, जे ऊसो जीत नहीं पाता, जॉन सीना जीतता। पर एक बात ना यार मैं इन फैंस के दिमाग में डाल देना चाहता हूं जो कि विंस के सपोर्ट में ना, देखो भाई विंस ने हम सबके चाइल्डहुड को बनाया है, पर जो एक टाइम पर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना विंस मैकमैन, इनकी एक भी बात नहीं सुनते। जैसे कि पिछले साल कोडी रोड्स ने रॉयल रंबल को जीता, पर अगर विंस मैकमैन होते ना तो कोडी रोड्स रोमन रेंज की जगह सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते। और चाहे तुम लोग भाई रो सर पीटो और चाहे कुछ भी करो भाई, भाड़ में जाओ, विंस मैकमैन को तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रोमन रेंज और रॉक के मैच को ही डालते, क्योंकि वो बिजनेस वाइज बहुत ज्यादा बड़ा मैच है, उनको तुमसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत रेयर जगह पर हमने देखा है कि विंस मैकमैन ने कभी फैंस की सुनी थी, जैसे कि यस मूवमेंट वाली जो चीज थी। पर ट्रिपल एच से भाई इस चीज में कंपेयर मत करना, क्योंकि ट्रिपल एच फिर भी ऑनलाइन कई सारी चीजों को देखते हैं, पर विंस मैकमैन तो एक ऐसी दुनिया में आपको ले जाएंगे वो जो उनकी दुनिया है, कि उनके हिसाब से तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है। मान लो फैंस बू कर रहे हैं, कौन बू कर रहा है भाई, उनकी दुनिया में तो कोई बू ही नहीं कर रहा, वो कुछ ऐसे करके दिखाएंगे कि हाँ सब तो इस बड़े मैच की तरफ देखे जा रहे हैं, सब इस बड़े मैच को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये चीज तो कहनी बंद ही कर दो। और फिर इसी के साथ जे ऊसो के बारे में बोल रहे कि कैसे जे ऊसो इस चीज के लिए डिजर्विंग नहीं थे, वो वर्दी नहीं थे अभी रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए। क्या ये सच में ऐसा है? अब देखो भाई मैं सच्ची बात बताऊंगा तो जे ऊसो हर चीज ऐसे डिजर्व करते थे, क्योंकि जे ऊसो को पहली बार अपना सिंगल शॉट कब मिला था 2020 के अंदर, जब रोमन रेंज का हमें ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर देखने को मिला था, जब उन्होंने अपना पहली बार हील टर्न करा था। तभी यार देखकर पता लग गया था कि जे ऊसो एक सिंगल स्टार्स बन सकते हैं, और WWE ने भी उन्हें पुश करा और उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटी दी, और पिछले साल भी उन्होंने उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटी दी, पर वो उन हर अपॉर्चुनिटी के अंदर फेल हो गए। पर फाइनली जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक रेसलमेनिया के अंदर, तब फैंस इससे अपसेट हो रहे हैं। अब आई थिंक यार देखो फैंस ने इस चीज से अपसेट तो नहीं होंगे, मेरे को पता है कि ये हुआ है ना ऐसा, तो इसलिए बुरा लग रहा है, पर सबको आगे जाके ये सब कुछ बढ़िया लगने वाला है। जे ऊसो का यार मेरे को ऐसा लगता है कि सभी देखना चाहते हैं स्पोर्ट के अंदर, पर वो रॉयल रंबल का जो स्पोर्ट था ना उसके अंदर सभी जॉन सीना को ही देखना चाहते थे, जो कि एक हद तक यार मैं भी देखना ही चाहता था, क्योंकि जॉन सीना की फाइनल रॉयल रंबल थी, मैं भी देखना ही चाहता था कि जॉन सीना ही उस मैच को जीते। पर कोई नहीं यार, जे ऊसो ने भी जीता, ये भी यार एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और अब जॉन सीना के पास एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है जहां पर वो इस मैच को जीतकर फाइनली रेसलमेनिया के अंदर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं, और फाइनली वो 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने करियर के अंदर अचीव कर सकते हैं। और साथ ही साथ भाई शार्लेट फ्लेयर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, उन्हें शार्लेट फ्लेयर नहीं उन्हें शार्लेट होगन कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से WWE उन्हें पुश करती जा रही है। अब देखो यार इस चीज के ऊपर तो मैं पहले कह दूंगा, मेरे को बहुत पहले से पता लग रहा था कि रॉयल रंबल की जो विनर है ना वो शार्लेट फ्लेयर ही होगी। अब देखो यार मैं कोई ऐसे अंतर्यामी की तरह तो बता नहीं रहा हूं, पर शार्लेट फ्लेयर इतने लंबे टाइम से एब्सेंट थी, और शार्लेट फ्लेयर का जो स्टेटस है वुमेन्स डिवीजन के अंदर उसके हिसाब से भाई वो टॉप के अंदर ही रहने वाली है। तो मेरे को पता था कि अगर वो रॉयल रंबल के अंदर आने भी वाली हैं तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और शायद वही जीत सकते हैं, और वैसा ही हुआ भाई, उन्होंने उस मैच को जीता। तो वैसे भाई शार्लेट फ्लेयर के ऊपर मैं कुछ इतना कह नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ ये चीज हर बार
होती ही रहती है, पर जे उसो के साथ जो ये चीज हुई है ये मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी। और जो भी यार मैंने पॉइंट रखे हैं, इस पॉइंट से मैं किसी भी बंदे को हेट नहीं पहुंचा रहा, ना मैं जॉन सीना को पहुंचा रहा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि सीना मेरे खुद के फेवरेट है, ना ही भाई मैं जे उसो को कोई हेट पहुंचा रहा हूं, क्योंकि भाई रोड टू रेसलमेनिया में अभी बहुत ज्यादा समय पड़ा और कुछ भी हो सकता, भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते WWE क्या चीज प्लान कर रही होगी। बस यही बात मैं कहना चाहूंगा, जो कि द रॉक भी कहते हैं, बस एंजॉय करो जिस राइड पर WWE हमें लेकर जा रही है। और फिर इसी के साथ भाई ड्रू मैकिंटायर की कंट्रोवर्सी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो कि हमें अभी रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिली थी, और ये तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलती जा रही है कि एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या था। और जिन्होंने भी इस मैच को देखा था उन सभी को लग रहा था कि क्या पता यहाँ पर कोई बॉच हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर का वो शॉकिंग सा फेस देखने को मिला था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है। और बाद में रिपोर्ट्स वगैरह से बताया जा रहा था कि ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल मैच के खत्म होने से पहले ही शो को छोड़कर चले गए, और वो जब जा रहे थे तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उल्टा सीधा बोल रहे थे, गालियां वगैरह देते हुए जा रहे थे। पर इसके पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है? अब देखो, हम सभी ने उस स्पॉट को देखा था जब डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करा था। अब देखो, इससे पहले मैं एक और चीज भी बता देता कि WWE के जो प्लान्स है ना रेसलमेनिया के लिए, उसमें ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का मैच है। तो WWE ने इस चीज को प्लान करा था कि वो इस एंगल को यहाँ से बिल्ड करना चालू करेंगे। अब आप लोगों को वो सीन ढंग से याद होगा अगर आप लोग जाकर उस चीज को दोबारा भी देख सकते हो, और दोबारा देख ही लेना, क्योंकि जब डेमियन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करने जा रहे होते हैं तब उस टाइम पर LA नाइट रिंग के बीच में थे, और जब डेमियन प्रीस्ट उन्हें एलिमिनेट करने जा रहे हो तब उनकी LA नाइट के साथ टक्कर होती है। ये चीज आप लोगों को भी याद होगी। तो अभी रिपोर्ट्स वगैरह से कुछ ऐसा बताया जा रहा है, उस स्पॉट के ऊपर कुछ ऐसा होने वाला था, कुछ ऐसी मूव्स वगैरह कुछ दिखाया जाने वाला था, जिससे कि जो स्पॉट है ना वो डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की तरफ आता। अब ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पर यार प्रॉब्लम क्या है कि उनको एकदम से ऐसे एलिमिनेट कर दिया गया, और वो LA नाइट के बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि उस सुपरस्टार के कारण सारी स्टोरी लाइन बिगड़ती जा रही है। जैसे कि उन्होंने बोला कि उस मैच के अंदर इतनी सारी स्टोरी लाइंस थी, इतने सारे बड़े स्टार्स थे, पर वो बंदा अपने आप को सबसे ज्यादा ओवर करके दिखा रहा था उस मैच के अंदर, जो कि ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कैसे जो जहां पर उनका स्पॉट होना चाहिए था, जहां पर उनके ऊपर स्पॉटलाइट होनी चाहिए थी उस चीज में, वहां पर वो बंदा बीच में आकर अड़ गया। और साथ ही साथ यार अभी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह से ये भी पता लगा कि LA नाइट के खिलाफ कोई ऐसी बैक स्टेज हीट वगैरह तो नहीं है, पर इस इशू के ऊपर अभी और भी ज्यादा डिटेल में कुछ बताया नहीं गया है कि आखिर ड्रू मैकिंटायर का आगे क्या होने वाला है और क्या WWE का प्लान है। अब देखा है ड्रू मैकिंटायर के लिए ये चीज तो मेरे को बेकार लगी रही है कि जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर का स्टेटस रहा है अभी पिछले टाइम से, फिर भी उनको एक ऐसा मैच दिया जा रहा है। देखो, डेमियन प्रीस्ट के लिए कोई हेट नहीं है भाई, डेमियन प्रीस्ट भी एक टॉप स्टार है, पर ड्रू मैकिंटायर कुछ टाइम पहले, जैसे कि पिछले साल की मैंने बात करी, तो वो बिल्कुल ऐसे टॉप स्टार्स के साथ फ्यूड कर रहे थे, जैसे कि CM पंक के साथ। तो यार ये चीज ना एकदम से ऐसे अजीब सी लग रही है कि हाँ, ड्रू मैकिंटायर को कहां से उठा करके एकदम से ऐसे डेमियन प्रीस्ट के साथ फ्यूड दे दी गई है। और वो बात भी छोड़ो यार कि WWE का क्या पता कुछ और भी प्लान हो जाए, पर ये फ्यूड हमें और भी बढ़िया दिखाई जा सकती थी। पर यहाँ पर इनके बीच में कोई ऐसी स्पॉट हमें देखने को मिल सकता था रॉयल रंबल के अंदर, जो कि LA नाइट की उस इन्वॉल्वमेंट के कारण हमें देखने को नहीं मिली। पर ये सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि ड्रू मैकिंटायर रॉयल रंबल के खत्म होने से पहले ही चले जाएंगे, ये चीज तो किसी ने भी नहीं सोची होगी। और एक चीज मैं बता ही देता हूँ कि भाई अगर विंस का टाइम होता ना, जो कि विंस मैकमैन के बारे में बात करें, अगर कोई बंदा ऐसी हरकत कर देता है ना कि शो के खत्म होने से पहले ही जा रहा है, तो विंस मैकमैन भाई उसके साथ फिर कुछ भी भला नहीं करते हैं। कोई बड़े ऐसे टॉप स्टार्स होते हैं ना, वो ये चीज नहीं हद तक कर सकते हैं, पर कोई अगर और कोई सुपरस्टार होता ना तो पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। और अगर विंस मैकमैन होते तो भाई इसमें भी दिक्कत हो ही जाती कोई ना कोई। तो अभी यार इस सिचुएशन के बारे में यही बताया गया, तो कुछ भी आगे पता लगता तो मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में जरूर बताऊंगा। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।